आ रही हूँ। आपका नाम क्या है? आदिश गुप्ता, रामप्रस्थ से आए हैं जी। अच्छा बताइए, तो अडानी अंबानी का मुद्दा है वाकई में इस देश में, वो भ्रष्टाचारी हैं जैसा ये बता रहे हैं? मुद्दा है भी और बना भी दिया मोदी जी ने ही। मोदी जी नहीं बना? खुद ही बतला रहे हैं कि इनको मिले, यानी मोदी जी को पता है मिलते हैं, मिले हैं। कोई तो बात है ना जो वो भी कह रहे हैं मिले हैं, उसकी भी जांच एक हो जानी चाहिए। अब देखिए शिवम जी जवाब दीजिएगा इस पर। हाँ जी सर, नाम बताइए। मैं जसवंत सिंह, रामप्रस्था सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं अजय जी से पूछूंगा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आज से 10 साल पहले अदानी और अंबानी तो चल रहे थे पहले, और वो करोड़ सारी दुनिया में नंबर 1 गिनती आती थी। तो अब अचानक इनको अदानी अंबानी में क्या खोट नजर आने लगा? वो अंबानी और अदानी ने लोगों को कितनी लाखों को बच्चों को नौकरियां दे रखी हैं। आप उन्हीं के अगेंस्ट चल रहे हैं। उनके बगैर क्या इंडिया चल सकता है? इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं, आप चारों तरफ बिल्डिंगें देखें। ठीक है, सवाल अजय जी से था। मैम खड़े हो जाइए आप भी। मैं आ रही हूँ, 1-2 सवाल ले लूँ फिर उसके बाद आती हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कमलेश मेहता, रामप्रस्थ से हूँ मैं। और मेरा सवाल कांग्रेस वाले से है कि देखिए कितने घोटाले, आपके कितने घोटाले मोदी जी ने दिए सबको, निवाले, गैस, शौचालय। तो थोड़ा मिलके चलिए, देश आगे बढ़ेगा। तुम एमए में तो कुछ भी नहीं बनने वाला। ठीक है, पहले जवाब शिवम जी आप दीजिए, फिर आ रही हूँ अजय जी आपके पास। जो पूछा कि जांच करा दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उनके बीच में बोला नहीं इसीलिए ताकि शांति से मुझे भी जवाब देने का मौका मिले। आजकल ये बड़ा कह रहे हैं जांच 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 जांच। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की कराई थी, काले कपड़े पहन के संसद पहुंच गए कि ये देखिए हमारे ऊपर जांच करा रहे हैं, ये देखिए हमें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के ऊपर जांच चली थी, तेजस्वी यादव के ऊपर जांच चली थी। पहले तो कहते हैं जांच कर लो, और जब जांच करने ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं कहते हैं वो तो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कैसे चलेगा भाई? ऐसे डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? हेमंत सोरेन जी के ऊपर जांच हुई, जांच होने के बाद वो जेल में है। अब जेल पहुंच गए तो रोजाना कहते हैं ये देखिए जबरदस्ती डाला हुआ है, तानाशाही। और ये आम आदमी पार्टी वाले की वजह से क्या जांच नहीं करेंगे? आप सुन तो लीजिए। आम आदमी पार्टी वाले रोजाना कहते हैं ना जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए। एक अरविंद केजरीवाल जी खड़ी थी, अभी भी बिहार में ही पड़े हुए। प्लीज अब बीच में नहीं, ये क्या तरीका? पटेल पे कब होगा? रुक जाइए। अब देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश में मुख्यमंत्री की इस देश में आदरणीय अब ये बीच में नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तक है, भूल जाओ कि इस देश की जनता का 1 रुपया भी खाने को आपको मिलेगा। जांच भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा और वापस भी देना पड़ेगा और पब्लिक में भी बांटेंगे। क्या 2014 से पहले, क्या 2014 से पहले अडानी अंबानी अरबपति नहीं थे? क्या बिजनेसमैन नहीं थे? कोई राम के प्रश्न से आए हुए लोगों का सीधा जवाब देना। अब इन्हें शांत कर दीजिए। वो शांत है। शिवम जी बीच में नहीं। इन्होंने प्रश्न रखा जांच का, और उन्होंने रामप्रस्था से जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है उन्होंने बात रखी। मैं इनकी बात स्वीकार करता हूँ कि व्यापारियों से देश चलता है। बीच में बोले ना, व्यापारियों से क्या बात कर रहे हैं बीच में? शिवम जी, इन्हें सीखना पड़ेगा। जब आप बोल रहे थे तब कुछ नहीं था, मुझे सिखाएंगे। मैं जवाब दूंगा, मैं शिवम के जवाब देने नहीं है, मैं भाई साहब को जवाब दूंगा। मैंने इन्होंने प्रश्न रखा था कि आज जब 10 चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उससे पहले जो बड़े बड़े व्यापारी ठीक थे, इन्होंने ये कहा। कुछ लोग आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, ठीक होते हैं, लेकिन जब साथी गलत मिल जाए, कच्चा लालच बोलते हैं, कच्चा लालच। जिस प्रकार से कच्चा लालच मिल गया इनको प्रधानमंत्री का सिर पे हाथ मिल गया, ये स्वतंत्र हो गए। इन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले शुरू कर दिए। पहले ठीक थे, आपकी बात ठीक है, व्यापारियों को सरकार का साथ देना चाहिए। आपने एक बात और रखी कि अगर ये 2 व्यक्ति ना हो तो देश ना चले। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? इन्होंने हवाई अड्डे भेज दिए, इन्होंने हवाई अड्डे भेज दिए। वो उद्योगपति की बात कर रहे थे। और अजय जी बड़ा रंग बदल रहे हैं उद्योगपति तो इस देश में। केंद्र सरकार के अंडर आते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, ईमानदार नहीं रहते, और आपके राज्यों में आते तो ईमानदार हो जाते हैं। मैंने आपकी बात का उत्तर दिया। मैंने उत्तर दिया कि अगर साथी भ्रष्टाचारी है, अगर मैं लालच दे रहा हूं, अगर मैं किसी राज्य की सरकार में हूं, मैं लालच दे रहा हूं तो भ्रष्टाचार है। हमारे कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, वहां कोई लालच नहीं, और निवेश के लिए व्यापारी को बोला, ना कि भ्रष्टाचारी के लिए। केंद्र में कैसे लालच है? कोई सबूत है क्या? जो व्यापारी होता है, कोई सबूत है क्या? व्यापारी जहां मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है वहां बात करते हैं। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो पा रही है ना कि वहां केंद्र में वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, ईमानदार नहीं रहते, राज्य में आते हैं एकदम ईमानदार हो जाते हैं। प्राची जी, कभी 2 चीजें एक नहीं हो सकती। कोई ठेकेदार अगर 10 काम कर रहा है तो क्या वो एक में बेईमानी नहीं कर सकता? आपका ये कहना है? अगर कोई 2014 तक ईमानदार था तो बाद में बेईमान नहीं हो सकता? ऐसे कैसे नहीं हो सकता?
आप जो बार बार कह रहे हैं कि वहां ठीक हो गया, वहां गलत हो गया, हर एक क्या ये तो प्रोसीजर बिल्कुल है। ठीक बात है अगर आप कि 2014 में जो ईमानदार बनते थे वो क्या बाद में बेईमान नहीं हो सकते? यही कहा इन्होंने, मान लिया कि 2014 तक जो ईमानदारी की बात करते थे वो क्या कोई आदमी ईमानदार है, बाद में बेईमान बेईमान हो सकता है ना? लोग रोज पार्टियां बदलते हैं, विचार बदल सकते हैं ना? तो ये सब चीजें होती हैं। रही बात उन्होंने कहा कि जी जांच की हम बात कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं, आपने ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को एक ही काम पे लगा दिया कि विपक्ष के नेताओं को पकड़ो, जो लोग इस देश में गलत कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ोगे। उन्होंने कहा धीरज साहू पे पैसा मिला, कहां पे है वो साहू आज? जानते हैं आप कहां है? उसने अपना इनकम टैक्स भरा और अपने बाहर घूम रहा है। क्या करा आपने? उसने कह दिया मेरे पास में कैश था, ये मेरे बिजनेस का पैसा था, वो बाहर आ गया। आज वो आदमी तो बाहर है, लेकिन जो आज जिसका आप कुछ नहीं पकड़ पाए, 2 साल से एक नया पैसा नहीं निकला, आपने एक रिकवरी नहीं करी, कोई मनी ट्रेल नहीं निकली। आप मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जो बाहर आ गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल में अंदर रख के बैठे हुए हैं। आज भी इसी बात के है कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए ताकि ये प्रचार न कर ले। आप बताइए क्या ये ठीक है?